क्लास 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों मैंने इंग्लिश ग्रामर में एक वीडियो भेजा। इसके पहले और वीडियो भेजे गए थे, तो अंतिम जो लास्ट वीडियो मैंने भेजा था उसमें चैप्टर सेकंड से, ग्रामर के चैप्टर सेकंड से सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बताई गई थी। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की पहली विधि पार्टिसिपल का प्रयोग करके बताई गई थी। एग्जाम्पल बताए गए थे। पार्टिसिपल में तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल पर एग्जाम्पल देकर के समझाया गया था, बताया गया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की दूसरी विधि है, जिसमें आता है यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा, इन्फिनेटिव के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इसकी पहचान के लिए हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा है तो इन्फिनेटिव की पहचान होती है वर्ब में ना लेनी लगा होता है। जो मेन वर्ब होती है हिंदी क्रिया में, उसमें ना लेनी लगा होता है, जिससे समझ में आता है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश पहचान, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस की पहचान में इन्फिनेटिव कैसे की जाती है? इन्फिनेटिव की पहचान कैसे की जाती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होने पर इन्फिनेटिव बनती है। ये पहचान है। किसी सेंटेंस में वर्ब के, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू का प्रयोग किया गया है तो वह इन्फिनेटिव का प्रयोग है। अब जो है, यदि सेंटेंस जो आपको दिया गया वाक्य है, सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया गया है, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है, तो वहां टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होता है यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो टू के बाद बी का प्रयोग होता है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी होता है, उसके पहले टू का प्रयोग होता है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो इन्फिनेटिव बनता है। तो हिंदी में और इंग्लिश में इन्फिनेटिव की पहचान के लिए बताया गया है। अब जो है, हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बता रहे हैं, जिसमें रूल पहला है, यदि आपको दो से सिंपल सेंटेंस प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं, दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में इन्फिनिटी का रूप है, पहले से इन्फिनिटी का रूप दिया गया है, मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया है, किसी वाक्य में, दो वाक्यों में से, दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में अगर इन्फिनिटी का प्रयोग पहले से है तो उसको कंबाइन करते समय जो वाक्य, जिस वाक्य में इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं है उसको हम पहले लिख देते हैं। इसके बाद जिस वाक्य में इन्फिनिटी का प्रयोग पहले से दिया गया है वहां से हम शेष वाक्य को पूरा करके सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। इस तरह से आपका कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया है, एग्जाम्पल में दिया गया है ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू अर्न मनी। दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इस सिंपल सेंटेंस में पहला सिंपल सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, चूंकि इन्फिनेटिव के द्वारा
सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि दिए गए वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट सेम होता है। अब ध्यान दीजिए, ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। ही वांटेड टू अर्न मनी, वह अधिक धन कमाना चाहता था। दोनों वाक्यों में से हमको ध्यान नहीं देना है कि इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग है। अर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया गया है। इस तरह से हम पहले सेंटेंस को जैसे वैसे लिख देंगे कंबाइंड में, ही वर्कड हार्ड, और शेष वाक्य में जहां से इन्फिनिटिव शुरू किया है वहीं से हम शेष वाक्य को जोड़ते हुए लिख देंगे टू अर्न मोर मनी। इस तरह से आपका कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बन गया, इन्फिनिटिव के प्रयोग से बना है। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल है, दे बॉट ए बॉल, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो दोनों वाक्यों को देखेंगे, पहले वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं दिया है, दूसरे वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग दिया है, प्ले से पहले टू लगाया है। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो पहले वाक्य को जैसे वैसे लिख देंगे, दे बॉट ए बॉल टू प्ले क्रिकेट, से दूसरे वाक्य में जो टू प्ले इन्फिनिटिव का रूप है वहीं से लिख देंगे। इस तरह से आपका दो या दो से अधिक दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा लिख दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। अब जो है इसमें एक रूल और मिलता है, उस रूल को हम बता रहे हैं। उसमें रूल यह है, सेकंड रूल यह है कि दिए गए दो सिंपल सेंटेंस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस में यदि वेरी का प्रयोग किया गया है, वेरी लगाया गया है, तो वेरी को हटा करके वहां पर TOO का प्रयोग कर देते हैं। और शेष वाक्य जो दूसरा वाक्य होता है उस वाक्य के मेन वर्ब से के फर्स्ट पार्ट से पहले टू लगा करके हम सेंटेंस को कंबाइन करके पूरा कर देते हैं। तो दूसरा रूल मैं लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लीजिए। रूल सेकंड है, सेकंड रूल है यदि किसी सेंटेंस में वेरी का प्रयोग है, वेरी का प्रयोग है, तो वेरी को हटाकर TOO एडवर्ब होता है टू का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद शेष वाक्य को इन्फिनिटिव के साथ जोड़ते हुए पूरा कर देते हैं। शेष सेंटेंस को इन्फिनिटी का प्रयोग करते हुए कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इस तरह से दूसरे रूल के अनुसार आपका दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल है, यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी, तुम बहुत आलसी हो। यू कैन नॉट
complete, you cannot complete the work. कंबाइंड करेंगे इसको, रूल बताया वेरी शब्द को हटा करके तीन वर्गों का प्रयोग करना है। यू आर टू लेजी। दूसरे वाक्य में यू कैन नॉट को हटा देते हैं और कंप्लीट जो वर्ब है उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, टू कंप्लीट। टू कंप्लीट द वर्क। इस तरह से दो सिंपल सेंटेंस संयुक्त होकर के एक सिंपल सेंटेंस बन गया। कंबाइंड में यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क। वेरी के स्थान पर टी डब्ल्यू का प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। He was very poor. He was very poor. He could not buy a car. कंबाइन करेंगे, वेरी के स्थान पर टी डब्ल्यू करना है। ही वॉज टू पुअर। यहां ही कुड नॉट को हटा करके बाई जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके पहले टू लगाएंगे, इंफिनिटिव बनेगा टू बाई ए कार। इस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि, जो इन्फिनिटिव की विधि है, बताई गई है। इसमें दो तरीके बताए गए, दो रूल बताए गए हैं। दोनों रूल बता करके इस पर एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। आप ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल को पढ़िए और नियम को पढ़िए। इस पर एक एक्सरसाइज मैं भेज रहा हूं, उसको अपनी नोटबुक पर तैयार कीजिए ईमानदारी से। अगला वीडियो अब मैं कल जो अगला तरीका होगा, अगली विधि होगी, उसको भेजूंगा।